हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पोस्ट 9 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द वन एंड ओनली वन विराट कोहली की। और विराट कोहली जो है इस वर्ल्ड कप में एक मिशन पर नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो टीम के लिए संकट मोचक साबित हुए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने 85 रनों की पारी खेली उसमें उन्होंने सचिन के एक नहीं 2 रिकॉर्ड तोड़े। इन दोनों रिकॉर्ड्स के बारे में आपको बताएंगे। ये दोनों रिकॉर्ड तोड़कर वो बन गए हैं सबसे बड़े चेज मास्टर। वैसे ये तो आपका फेवरेट टॉपिक है, तो बिल्कुल मतलब विराट कोहली के बारे में कुछ भी बोलना और सुनना, मतलब मुझे इतनी खुशी देता है। ये मेरा बिल्कुल सही काम ने, मतलब इतना मजे आते हैं ना, मतलब चेहरे पे ना स्माइल आ जाती है उनका नाम सुनते ही। चलिए फिर कुछ शॉट्स भी आ जाएं विराट कोहली के। स्माइल तो आई गई है, कुछ शॉट्स भी आ जाएं तो बेहतर रहेगा। विराट कोहली के शॉट्स प्ले कर दीजिए। वैसे विराट कोहली पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। दिस शो इज विराट स्पेशल। और क्योंकि वो दुनिया के नंबर 1 चेज मास्टर बन गए हैं, उन्हें किंग तो कहा ही जाता है, किंग कोहली चेज मास्टर भी कहा जाता है, मगर आंकड़ों के लिहाज से वो सबसे बड़े चेज मास्टर बन गए हैं। ये आंकड़े हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। पहला आंकड़ा, 2 रिकॉर्ड जो उन्होंने सचिन तेंदुलकर के तोड़े हैं। पहला रिकॉर्ड बताते हैं आपको। प्लीज प्ले कर दीजिए ग्राफिक्स, विराट चेज ग्राफिक्स, ताकि हम व्यूअर्स को समझाएं किस तरीके से वो दुनिया के सबसे बड़े चेज मास्टर बन गए हैं जी। सचिन तेंदुलकर का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। विराट कोहली के नाम अब 5517 रन हो गए। 92 वनडे इनिंग्स में औसत है 88.98 का, ठीक है। और ये रन चेज में, मतलब कि जब चेज के अंदर सफल चेजिस के अंदर सफल चेजिस के अंदर सबसे ज्यादा रन जो है अब विराट कोहली के हो गए हैं। उससे पहले, मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 85 रनों की पारी खेली उससे पहले सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे ज्यादा थे। सेकंड स्लाइड दिखा दे। 5490 सचिन तेंदुलकर के नाम 124 पारियों में औसत 55.45 का। मतलब कि जब टीम चेस करती है और उसमें सफलता हासिल करती है, उन मैचेस में जो रन है वो सबसे ज्यादा विराट कोहली ने बनाए हैं, ना कि सचिन तेंदुलकर ने। तीसरे नंबर पर रिकी पॉन्टिंग है, 4186 रन उनके नाम थे 104 पारियों में, औसत 57.34। सचिन और रिकी पॉन्टिंग रिटायर हो चुके हैं और जो एक्टिव क्रिकेटर हैं वो है विराट कोहली, जो टॉप पर आ गए हैं। रोहित शर्मा भी इस लिस्ट में है जी। 3983 रन उन्होंने बनाए 89 पारियों में, औसत 63.22 का। तो दुनिया के सबसे बड़े चेज मास्टर जो है वो विराट कोहली बन गए। सचिन तेंदुलकर को उन्होंने पछाड़ दिया है चेज करते हुए। जो है सफल चेजिस के अंदर सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के हो गए हैं, सबसे ज्यादा औसत भी विराट कोहली की है। तो ये पहला रिकॉर्ड है, बड़ा रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का, जो विराट कोहली ने तोड़ दिया। और इसके साथ ही वो ऑफिशियली, टेक्निकली, मतलब और साथ में स्टैट्स वाइज वो जो है सबसे बड़े चेज मास्टर बन गए। एक चीज ये दिखाता है अलका बेसिकली कि जब आपने रन चेजिस की बात कर रहे हो और रन चेजिस में सबसे ज्यादा रन बनाने की बात कर रहे हो और उसके अंदर औसत की बात कर रहे हो, तो विराट टॉप पर है। इसका मतलब ये कि जब टीम चेस करती है, जीतती है, तो विराट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। ठीक है, 80 से ऊपर का उनका औसत होता है। 5000 प्लस उन्होंने रन बनाए। सचिन तेंदुलकर को भी इवन क्रॉस कर दिया, ठीक है, जिन्होंने उनसे ज्यादा मैचेस के लिए, उनसे 30, 32, 33 पारियां कम खेली और रन ज्यादा बना लिए। ठीक है, तो ये दिखाता है कि विराट की रफ्तार कितनी तेज है। और जब वो चेस करने जाते हैं, मतलब जब वो होते हैं ना अर्जुन के सामने, जब वो मछली की आंख होती है ना, वो निशाना, बस वो निशाना जो है ना, वो विराट कोहली का ना उस मामले में वो सचिन तेंदुलकर से बेहतर है। ठीक है, प्रोबेबली आप 2 एराज में कंपेयर नहीं करना चाहोगे। कई लोग बोलते हैं भाई नहीं करना चाहिए, और करना भी नहीं चाहिए। उस समय के हालात और थे, सचिन तेंदुलकर के पास टीम और थी, उस समय के प्रायोरिटीज और थी। मगर विराट कोहली, अगर आप प्योर नंबर्स की बात करें तो सचिन तेंदुलकर को ओडीआईज में बीट करते हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, मतलब मैं गिनाता रहूंगा वो कम नहीं होंगे जो उन्होंने सचिन तेंदुलकर के तोड़े हैं। और ये भी वन ऑफ द रिकॉर्ड है जो उन्होंने तोड़ दिया। बिल्कुल सही बात है। और जब आंकड़ों की बात एक्चुअली होता है ना, आंकड़े होते ही इसीलिए है ना कि कहीं ना कहीं उनका कंपैरिजन, क्योंकि जब सचिन ने इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे, है ना, तो उन्होंने भी किसी न किसी का रिकॉर्ड तोड़ा था। और तब भी हमने कंपैरिजन किया ही था, वो भी 2 एरा के कंपैरिजन थे। तो जब सचिन तेंदुलकर ने इतने अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हैं तभी तो वो टूटे हैं, है ना। तो उनका तो खैर मुकाबला तो किसी से किसी का नहीं करना चाहिए। बट आपकी बात सच है कि जो आंकड़े हैं वो अपने आप में एक कहानी बयां कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल कहानी बयां कर रहे हैं। और विराट कोहली की ये स्पेशल कहानी है। विराट कोहली एक स्पेशल कहानी जी भी रहे। एक बार दोबारा से वो आंकड़े दिखा भी दें चेज वाले। विराट कोहली इस वर्ल्ड कप के अंदर भी अलका ना अलग ही मिशन पर नजर आ रहे हैं। मतलब हम सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि उन्होंने पहली इनिंग्स जो खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उससे पहले जो वो प्रैक्टिस नेट्स में भी नजर आए ना, अलग लेवल का डेडिकेशन दिख रहा है। मतलब अभी तक वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ उनके नाम 2 शतक है। अब वो शतकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं। 2011 में वो बने थे, उसका मैग्नीट्यूड का एहसास उनको खुद नहीं हुआ था। बिल्कुल सही कहा। यंग खिलाड़ी थे, बाकी सब सीनियर्स थे,
उन्होंने परफॉर्म किया था, विराट कोहली ने एक शतक लगाया था बस, उसके बाद जो है उनका बहुत ही मतलब रूखा सा गया था, बहुत ही नॉर्मल सा गया था। और विराट कोहली उस समय विराट कोहली नहीं थे, उसके बाद वो बने। अब जब उनके कंधों पर जिम्मेदारी है तब विराट कोहली जो है कैसे परफॉर्म करते हैं, अपने कंधों पर जिता के लेके जाते हैं, जैसे उस वर्ल्ड कप में 2011 में सचिन तेंदुलकर ने किया, युवराज सिंह ने किया। अब विराट कोहली वही भूमिका निभाना चाहते हैं कि भाई ये प्रोबेबली उनका लास्ट वर्ल्ड कप है, 36 साल की उम्र हो गई है, तो इस उम्र में जो है अब यहां पर वो टीम को चैंपियन बनाए, अपने घर पर बनाए, इससे बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती। तो ये पहला रिकॉर्ड है जी जो सचिन तेंदुलकर का विराट कोहली ने तोड़ दिया, वो रिकॉर्ड हमने आपको दिखा दिया। ठीक है, अब हम दूसरे रिकॉर्ड आपको बताते हैं। बिल्कुल, दूसरा बता दें? बताइए। बिल्कुल, 2 रिकॉर्ड जो है सचिन तेंदुलकर के विराट कोहली ने तोड़े हैं। दूसरा रिकॉर्ड भी दिखा दीजिए जी, विराट का आईसीसी ग्राफिक्स दिखाइए। ये है जी, आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी जो है वो विराट कोहली बन गए। ये टूर्नामेंट में हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम टेस्ट काउंट नहीं कर रहे। WTC वाला जो आईसीसी का टूर्नामेंट होता है, इसमें हम ओडीआई और T20 मतलब व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर जो है अब आईसीसी टूर्नामेंट्स में सबसे ज्यादा रन जो है वो भारत की तरफ से विराट कोहली ने बनाया है 64 पारियों में। सचिन तेंदुलकर के नाम ये रिकॉर्ड था, 2719 रन उन्होंने बनाए थे 58 पारियों में। यहां पर थोड़ी सी पारियां ज्यादा ली हैं। T20s के देखिए सचिन इसमें पीछे इसलिए भी रह गए विराट कोहली से, वर्ल्ड कप से उन्होंने ज्यादा खेले, 6 खेले, विराट का ये चौथा है, मगर सचिन तेंदुलकर ने T20 आईएएस कभी नहीं खेले। वो डेलिब्रेटली नहीं खेले। एक तो उनके फैग एंड ऑफ द करियर में आए थे, उन्होंने कहा कि युवाओं का खेल है, युवा खेले, राइट। तो इस वजह से भी विराट कोहली के वो नंबर्स जो है यहाँ पर ज्यादा जुड़ जाते हैं, राइट। मगर सचिन का रिकॉर्ड तो टूट ही गया है और सचिन भी बेहद खुश होंगे, एक एक करके जो विराट कोहली तोड़ते चले जा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने खुद ही बोला था भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली तोड़े तो मुझे प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि उनके चुने हुए, उनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, उन्हीं को देख के मतलब क्रिकेट खेलनी शुरू करी और क्रिकेट को देखना शुरू किया, क्रिकेट से प्यार हुआ तो वो सचिन तेंदुलकर को देख के ही हुआ, इन दोनों खिलाड़ियों को। और इस लिस्ट के अंदर रोहित शर्मा भी आ जाते हैं जी, 2422 रन उनके नाम है 64 पारियों में, बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। और जिस तरीके से रोहित शर्मा का पिछला वर्ल्ड कप गया था 2019, 5 शतक लगाए थे, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। रोहित शर्मा ने कहा भी तो है कि वर्ल्ड कप से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए कुछ भी नहीं है ना। अब युवराज सिंह का भी नंबर है, उन्होंने 62 पारियां खेली, 1707 रन उनके नाम है और सौरव गांगुली के नाम है 1671 रन। तो कुल मिला के मोटा मोटा जो हम ये कहना चाहते हैं वो ये है कि विराट कोहली ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, आगे बढ़ गए हैं। सचिन कहीं ना कहीं खुश तो ऑब्वियसली जरूर होंगे। और विराट के जो शॉट्स हैं, जो विराट जिस तरीके से अर्धशतक के बाद अपना बल्ला उठाते हैं और जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है वो एक अलग लेवल है, एक किक देती है उनके फैंस को भी। बिल्कुल, फैंस को किक मिलता है और जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही है और जिस लीडिंग टू दी वर्ल्ड कप भी आप देखो अलका, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आराम दिया, उन्होंने आराम लिया भी कुछ मैचेस में, मगर जिस मैच में वो खेले इम्पैक्ट छोड़ा है अपना। एशिया कप में खेले इम्पैक्ट छोड़ा, उसके बाद जो है जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे मैच खेला वहां पर भी अर्धशतक बनाया, यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में परफॉर्मेंसेस की है। थोड़ा सा ना मतलब ऐसा लग रहा है कि मैन ऑन अ मिशन जो होता है, मतलब युवराज सिंह ने 2011 वर्ल्ड कप में कहा था कि भाई मैं एक स्पेशल आदमी के लिए वर्ल्ड कप खेल रहा हूं, वो सचिन तेंदुलकर के लिए खेल रहे थे, उनका लास्ट वर्ल्ड कप था। यहां पर लग रहा है ना विराट कोहली उसी तरीके की कमिटमेंट के साथ है कि भाई मैं इस वर्ल्ड कप के अंदर ना अब वो सब करूंगा जो पहले नहीं किया। मतलब एक्चुअली बहुत आक्रामक, मतलब खेल से आक्रामक और दिमाग से शांत, वरना जिस तरीके का ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था इट वाज वेरी अनलाइक विराट कोहली, है ना। कितने कूल, काम, कंपोज नजर आए और उन्होंने वही एनर्जी ट्रांसफर की केएल राहुल में, राइट। बिल्कुल, उनको पता है, देखिए वो चेज मास्टर है। हम एक कहानी में थोड़ी सी सुना देता हूं। विराट कोहली ने खुद ही बोला था कि भाई जब मैं बचपन में क्रिकेट मैचेस देखता था तो और टीम कई बार हार जाती थी, इंडियन टीम हारे या कोई और टीम हारे, तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता ना तो मैं जिता देता। ठीक है, ये मेंटल ट्यूनिंग जो है ना ये बचपन से हुई है कि अगर मैं ऐसी फंसी हुई सिचुएशन में जाऊंगा तो मैं ये करूंगा तो मैं जिता दूंगा। और वो उसकी कैलकुलेशंस जो है ना वो बचपन से ही आदमी मतलब करता गया, खिलाड़ी करता गया और उसी को रेप्लिकेट उसने पहले डोमेस्टिक लेवल पे किया, फिर जाके उन्होंने वो इंटरनेशनल लेवल पे किया। वो बिलीफ जो है ना कि आई कैन डू इट, ठीक है, वो उनके अंदर है और वो बिलीफ जो है ना वो चेहरे पे नजर आ रहा है इस वर्ल्ड कप के अंदर। और तो फिंगर्स क्रॉस्ड कि विराट कोहली का बल्ला यूं ही चलता रहे और वो कमाल यूं ही करते रहे। कुछ और भी रिकॉर्ड है जी, आज विराट कोहली स्पेशल है तो वो भी आपको दिखाते हैं। अब विराट कोहली के नाम ना वनडे में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर हो गए। क्या बात है।
मतलब सबसे ज्यादा शतक तो सचिन तेंदुलकर के नाम है, मगर सबसे ज्यादा 50+ स्कोर जो है वो विराट कोहली के नाम हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है। 113 नॉट आउट प्लस है ना। और यहाँ पे कुमार संगकारा के 112 है, रिकी पॉन्टिंग के 109 है और यहाँ पे जैक कैलिस के 102 है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली बात ये है कि 113 बार स्टार इसलिए लगाया कि भाई वो एक्टिव प्लेयर है। ठीक है, 113 बार जो है विराट कोहली ने 50+ का स्कोर जो है ओडीआई क्रिकेट में लगा दिया है। अगर ये 113 बार में से 50 भी वो कन्वर्ट कर पाते हैं सेंचुरी में, 50 सेंचुरी ऐड और हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। इस तरीके की जी परफॉर्मेंस है। आप ये सोच लीजिए इतने बड़े बड़े दिग्गजों के अंदर अगर आपका टॉप पर नाम आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, जैक कैलिस, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कितने स्पेशल खिलाड़ी आपको, कितने बड़े खिलाड़ी हो आपको। प्रोबेबली मैं ये कह सकता हूं, मैं अपनी गर्दन बहुत आसानी से फंसाता नहीं हूं, मगर मैं ये कह सकता हूं कि ओडीआई के अंदर हम बेस्ट खिलाड़ी को देख रहे हैं। मतलब वन ऑफ द बेस्ट हु एवर प्लेड द ओडीआई फॉर्मेट। ओवरऑल क्रिकेट की बात नहीं करूंगा, उसके अंदर टेस्ट मैचेस भी आ जाते हैं, मगर ओडीआई फॉर्मेट की बात होगी तो विराट कोहली से ग्रेटेस्ट खिलाड़ी शायद ही आपको कभी देखने को मिलेगा, जो सचिन तेंदुलकर को भी सरपास कर गया इन ऑलमोस्ट ऑल दी वेज। बिल्कुल। आज पता है कुणाल, आपकी आवाज इतनी अच्छी लग रही है, आज आपकी बातें ना इतनी सूदिंग है, मेरा मन ही नहीं कर रहा मैं आपकी किसी बात को काटूं। पता है, ऐसा लग रहा है आप सब सच बोल रहे हो। देखिए, आपको विराट कोहली की बातें सही लगती हैं तो इसलिए आपको ये जो है ऐसा लग रहा है। वैसे एक और इंटरेस्टिंग चीज है जी, कुछ आंकड़े आज हम निकाल के लाए ढूंढ के विराट कोहली पे, कि विश्व कप में लक्ष्य का पीछा करते हुए, मतलब चेस करते हुए विराट कोहली ने 50 से ज्यादा रन जो है चेस करते हुए 50 से ज्यादा रन जो है वो इससे पहले एक ही बार बनाए थे। उसमें टीम को जो है वो हार मिली थी। 2019 में वो मुकाबला था, इंग्लैंड के खिलाफ था बर्मिंघम में। मगर जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 50 से ज्यादा रन बनाए, जो 113 बार वो ओडीआई क्रिकेट में लगाई चुके हैं, इस बार टीम को जीत मिली है। तो विराट कोहली ने वो जीत से आगाज करवाया है और दिखा दिया है कि भाई ये वर्ल्ड कप जो है ना, अगर पिछला वर्ल्ड कप रोहित शर्मा का था, ये वर्ल्ड कप विराट कोहली का होने वाला है। मुझको ऐसी फीलिंग जो है उनको देखकर आती है। बिल्कुल सही बात है। और जो आगाज उन्होंने किया है, जिस तरीके से उन्होंने मैच को बाहर निकाला है, मतलब वो कहते हैं हारा हुआ मैच लगभग जिस तरीके से उन्होंने बाहर निकाला, मतलब लीड किया और वो बेस्ट कैंडिडेट है। अगर आप देखो इन कंडीशंस को विराट कोहली बहुत अच्छे से डील करते हैं, ठीक है। एक विल है, आपने सब कुछ तो अचीव कर लिया है ना इस दुनिया के अंदर। आपको ये है कि आप अपने कंधों पे एक वर्ल्ड कप भी टीम को जिता दो, आप उसके बेस्ट बैटर या मैन ऑफ द टूर्नामेंट टाइप खिलाड़ी हो जाओ, इतने रन बनाओ, ठीक है। तो ये एक चीज और अचीव करनी बाकी रह गई है। बहुत कम चीजें हैं जो जिस पे टिक मार्क नहीं लगाया विराट कोहली ने, ठीक है। ये एक आधी चीजें भी रह गई हैं। फैग एंड ऑफ दी उनका भी करियर है, 36 के हो गए, प्रोबेबली 2 साल 3 साल, बहुत मतलब अगर आप कहोगे तो 4 साल आप देख सकते हो, बहुत मुश्किल है वो भी, क्योंकि कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि उनका फिटनेस बहुत कमाल का चाहे हो, मगर उसी इंटेंसिटी पे खेलना ना तो बड़ा मुश्किल काम वो होता है जी। थोड़ी ना विराट के एक बार दोबारा से आप ना वो दिखा दीजिए, शॉर्ट्स दिखा दीजिए। एक छोटी सी कहानी और उनके में बयां करनी है भाई। आपके जब क्रिटिक्स भी जो होते हैं, जो आपसे पंगे लेते हैं, जब वो भी आपकी तारीफ करने लगे तो आप समझ लो कोई बात है, कोई बात है जी। गौतम गंभीर ने तारीफ कर दी। अरे क्या बात बोली आपने। युवाओं को विराट कोहली से फिटनेस, विकेटों के बीच में दौड़ना, डॉट बॉल को कम करना और गेंदबाजों पर दबाव बनाना ये सीखना चाहिए। ये गौतम गंभीर ने बोला। गौतम गंभीर कोई भी बात इतनी आसानी से बोलते नहीं, वो मुस्कुराते भी बड़ी मुश्किल से हैं। बिल्कुल। और कई बार उन्होंने विराट कोहली की तारीफ की है। एज ए प्लेयर जो है वो उनको बहुत हाईली रेट करते हैं और मानते हैं कि उन्होंने कई ऐसी पारियां खेली हैं अंडर प्रेशर, जहां पर जो है जीत हासिल करना बहुत मुश्किल था, मगर विराट कोहली ने वो करके दिखाया। तो एज ए प्लेयर ही रेट्स हिम वेरी हाई। वैसे आपकी चाहे जितनी भी तू मैं होती रहती हो, मगर ये है कि हाँ, जब तारीफ करनी बनती है तो गौतम गंभीर विराट की तारीफ करते भी हैं। और यहाँ पर उन्होंने तारीफ कर दी है कि भाई जो विकेटों के बीच में दौड़ना होता है, और ये 36 साल की उम्र, ये बात तो बिल्कुल सही है, दबाव बनाना होता है, प्रेशर को सोक इन करना होता है, ये सब चीजें जो है विराट कोहली से बेहतर कोई नहीं करता और उनसे सीखने की जरूरत है। जितने भी यंगस्टर्स क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट को फॉलो करते हैं, बड़ा खिलाड़ी बनना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट तो उनकी एक्चुअली कमाल की है और फील्डिंग कमाल की वो कर ही रहे हैं। सच में उन्होंने अपने आप को, मुझे लगता है, इस वर्ल्ड कप के लिए ना तैयार किया है। वो जो हम कह रहे थे ना कि वो रेस्ट ले रहे हैं, मुझे लगता है उनको जो रेस्टिंग पीरियड था ना, वो एक अलग मिशन पे रेस्ट कर रहे थे ना। उनको ऐसा लग रहा था कि ये वर्ल्ड कप, या फिर आप जैसा कि कह रहे हैं कि 36 साल के हो गए हैं, उनको भी प्रोबेबली पता है कि इस वर्ल्ड कप के बाद वो अगले वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, तो इसमें उनको पूरा दम खम, और जो भी रह गया उनके टिक मार्क में, ऐसा लग रहा था कि बस थोड़ी सी एक कमी रह गई है, उस चीज को किसी भी तरीके से पूरा करने की उन्होंने ठान ली है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिखाई दे रहा है, उनके खेल से दिखाई दे रहा है, और उनका जो फेशियल
एक्सप्रेशन है वो बहुत कुछ कहता है। आपको पता है ना, वो अपने एक्सप्रेशन को छुपा बिल्कुल भी नहीं पाते हैं। बिल्कुल, है ना? छुपाना चाहिए भी नहीं। अगर आप जिस तरीके के खिलाड़ी हो आप उसको एक्सप्रेस करिए। जैसे क्रिस गेल हैं, वो जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, वो देखिए, वो मैदान के अंदर उनके मुंह पे आप कुछ भी नहीं देखोगे, वो अलग लेवल है। ठीक है, वो कोई भी शिकन नहीं आएगी। चौका मारेंगे तो भी स्टैंड स्टिल है, ठीक है, छक्का मारेंगे तो भी, विकेट गिर जाए तो भी आराम से निकलते हैं। जैसा आपका नेचर होता है ना, आप उसी पे रहो तो आप अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर पाओगे। वैसे एक बात बताऊं, इस वर्ल्ड कप के अंदर अभी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 85 रन पर, देखिए शगुन तो हो गया, ठीक है भाई, एक भाई चलो 85 रन पे, मगर शतक के लिए आए कर रहे थे वो फटाफट से रन बना रहे थे ताकि वो शतक जो है बना लूं। क्यों बना रहे थे? क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर के एक और महा रिकॉर्ड को जो है वो अपना बनाना चाहते हैं। क्या है वो महा रिकॉर्ड, आपको बता देते हैं, और प्रोबेबली इस वर्ल्ड कप में वो होते हुए आप देख भी लोगे। तो सचिन तेंदुलकर का क्या वो महा रिकॉर्ड है वो आपको दिखा देते हैं। मोस्ट 100 इन ओडीआई जीएफएक्स प्ले कर दें, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि हम किस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, वनडे में सबसे ज्यादा शतक की बात हम कर रहे हैं, जहां पे सचिन तेंदुलकर के नाम 49 शतक है, विराट कोहली 47 शतक इनके नाम है, और रोहित शर्मा के 30, रिकी पॉन्टिंग के भी 30, और साथ में जयसूर्या के नाम 28 शतक हैं। तो यहाँ पे 49 और 47 देख लीजिए कितना डिफरेंस है। बिल्कुल उसको क्रॉस करना चाहेंगे, और अगर 50 कर लिए तो बस मजे आ जाएंगे ना। 50 तो होना ही चाहिए ना। बिल्कुल 50 से ज्यादा जाना चाहिए भाई। विराट कोहली के अंदर कम से कम 2 साल की क्रिकेट बाकी है, ओडीआई क्रिकेट बाकी है, और मगर वो बहुत जल्दी में वो उनके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अगर जिसने भी वो पूरा मुकाबला देखा ना, उसको साफ समझ में आना चाहिए कि विराट कोहली इज इन हरी, कि वो जो 49 को क्रॉस करना है, पहले तो 49 को मैच करना है, फिर वो 50 पे जाना है। तो और देखिए, शतक सबसे, जब रिकॉर्ड्स की हम बात करते हैं ना, तो एक बल्लेबाज के लिए शतक से बड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं हो सकता, कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो अब यहां पर सचिन तेंदुलकर के 49 ओडीआई शतक है, विराट कोहली उसको क्रॉस करना चाहते हैं। प्रोबेबली इसी वर्ल्ड कप में उस महा रिकॉर्ड को वो क्रॉस कर सकते हैं। तभी मैं बोल रहा हूं कि अगर थोड़ी सी भी हिचक बाकी है ना ये कहने में कि ही इज द ग्रेटेस्ट एवर ओडीआई प्लेयर, ठीक है, तो वो इसीलिए कि वो 49 को उन्होंने क्रॉस नहीं किया। जब वो 49 को क्रॉस करके 50 पे पहुंच जाएंगे तो इसमें कोई शक और शुबा नहीं रह जाएगा, मतलब किसी के पास कोई सवाल ही नहीं रहेगा, कोई सवाल ही नहीं रहेगा कि भाई ही इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर जिसने ओडीआई फॉर्मेट खेला। तो विराट कोहली उस मिशन पर नजर आ रहे हैं। तो ये थे कुछ रिकॉर्ड्स जो विराट कोहली ने अपने तोड़े। 2 रिकॉर्ड्स, तीसरा रिकॉर्ड वो तोड़ सकते हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। तोड़ सकते भाई हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, अगर हम बात करते रहे ना, कोई भी अब विराट कोहली का ना, देखिए करियर इतना लंबा हो गया है, अब जब भी वो खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई कोई ना कोई रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। वैसे एक रिकॉर्ड है जो प्रोबेबली वो सचिन तेंदुलकर का ओडीआई क्रिकेट में ना तोड़ पाए, फटाफट से वो बता देते हैं। उसके बाद 2 कहानियां हैं छोटी छोटी सी, वो आपको दिखाएंगे। सचिन का वो रिकॉर्ड जो टूटेगा नहीं। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन, ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें, सचिन तेंदुलकर ने 45 मैच खेले, विराट कोहली के नाम अभी 27 मैच हुए हैं। सचिन तेंदुलकर के नाम 2278 रन है। विराट कोहली कितने भी रन बना लेंगे ना अभी इस वर्ल्ड कप में तो मैच नहीं कर सकते, और नेक्स्ट वर्ल्ड कप वो खेलेंगे नहीं। हाँ, तो ये बहुत मुश्किल है। तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड है मोटा मोटा जो विराट कोहली शायद नहीं तोड़ पाएंगे सचिन तेंदुलकर का। इसको आप खैर यहाँ पे तो मैचेस के में भी इतना डिफरेंस है कि हम एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। भाई एक बंदे ने 23-24 साल की उम्र में क्रिकेट शुरू करी, एक ने 16 साल की उम्र में शुरू करी, तो इससे फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। 6 वर्ल्ड कप जो है सचिन तेंदुलकर ने खेले, विराट कोहली का 4था वर्ल्ड कप है, इसलिए ये रिकॉर्ड जो है वो टूटेगा नहीं, मगर रफ्तार विराट कोहली की बहुत ज्यादा तेज है, ये हमने आपको दिखा दिया। तो ये बात हो गई जी विराट कोहली की। अब एक इंटरेस्टिंग न्यूज है जी बताएं। विराट कोहली को गोल्ड मेडल मिला है। हाँ, ठीक है, अब आप बोलेंगे भाई क्रिकेटर को गोल्ड मेडल ये तो ओलंपिक्स में मिलता है, एशियन गेम्स में मिलता है। तो कहानी बताते हैं जी, शॉर्ट्स प्ले करिए, विराट कोहली की कहानी बताते हैं। बहुत ही बच्चे की तरह एक्साइटेड हो गए गोल्ड मेडल जब उनको मिला, उनका नाम अनाउंस किया गया कि उनको गोल्ड मेडल मिला। देखिए एक्साइटमेंट फोटोज में नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया से मैच के बाद विराट कोहली ने क्या किया, तो इसका जवाब ये मेडल बता रहा है आपको कि उन्होंने किया क्या। विराट कोहली ने मेडल जीतने के बाद उसे दांतों से काटा, जिसकी तस्वीरें वीडियो जो है वो वायरल हो रही हैं। अब सवाल ये है कि विराट को ये मेडल कहाँ मिला और किस लिए मिला। तो बता दें कि उन्हें ये मेडल जो है टीम इंडिया की ड्रेसिंग रूम में पहनाया गया। बीसीसीआई ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें मैच के बेस्ट फील्डर को, इंडियन टीम का जो बेस्ट फील्डर होगा उसको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। गोल्ड का है जी ये मेडल। ऑस्ट्रेलिया पर जीत के बाद विराट प्लेयर ऑफ द मैच तो नहीं बने, लेकिन टीम इंडिया की ओर से उन्हें बेस्ट फील्डर जरूर चुना गया, क्योंकि उन्होंने 2 जबरदस्त कैच लपके प्लस इंटेंसिटी फील्डिंग करते हुए बहुत अलग थी, वो बहुत हाई लेवल की थी। सिर्फ बात कैचेस की नहीं है, वो इंटेंसिटी बहुत हाई
हाई लेवल की थी, इसलिए जो है उनको ये गोल्ड मेडल मिला है। बिल्कुल सही बात है, सच में आज कुणाल ने जो भी बात बोली है ना, मैं उससे 100% सहमत हूँ। और सहमत है। और आपको कैसे अमृत की तरह लग रही है? कितना मतलब आज आपकी आवाज इतनी सूदिंग लग रही है, इतनी सही बात है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। मैं भी अच्छा लग रहा हूं। देखिए अब विराट कोहली की बात हुई तो मैं भी उनको अच्छा लगने लग गया। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट को खत्म करने से पहले एक आखिरी चीज बता देते हैं। वैसे टीम इंडिया ने जीत हासिल की है, सब कुछ रोजी है, मगर टीम इंडिया की जो वनडे रैंकिंग में नंबर 1 की जो रैंकिंग है उस पर खतरा है। कैसे, हम आपको बताते हैं। और यहाँ पर वो पाकिस्तान से पिछड़ सकते हैं जी। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने जीत के साथ आगाज किया, हालांकि अब रोहित एंड कंपनी की रैंकिंग पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। टीम इंडिया फिलहाल नंबर 1 है, लेकिन 10 अक्टूबर को भारतीय टीम रैंकिंग में दूसरे नंबर पर लुढ़क सकती है। वहीं पाकिस्तान पहली पोजीशन पर पहुंच सकता है। वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान अपने दूसरे मैच में श्रीलंका को हरा देता है तो वो दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम बन जाएगी आईसीसी प्रेडिक्टर के मुताबिक। वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया अगर अपने अगले मैच में अफगानिस्तान को हरा भी देगी तो भी वो दूसरे पायदान पर रहेगी। तो टीम इंडिया को अगर नंबर 1 की रैंकिंग बचानी है तो पाकिस्तान को श्रीलंका से हारना होगा, नहीं तो टीम इंडिया की रैंकिंग जो है, नंबर 1 की रैंकिंग जो है वो चली जाएगी। ओह माय गॉड, ये नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये चीजें अपने हाथ में नहीं है। हाँ। कंट्रोल जो वही कर सकते हैं ना, जो चीज कंट्रोलेबल है। बिल्कुल सही। ठीक है, टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन कर रही है। एक मतलब रैंकिंग के लिहाज से ये बात हमने आपको बता दी। मैटर शायद ना टीम को करेगा ना किसी और को करेगा अभी, मगर ये है कि हाँ, हमने ये खबर आपको बता दी कि भाई रैंकिंग जो है वो टीम इंडिया की खतरे में है, मगर टीम इंडिया किसी भी तरीके से खतरे में नहीं है। टीम इंडिया पूरे जोश में, टीम इंडिया का कप है जी, और टीम इंडिया ही उठाएगी। पहला मुकाबला जीत के बहुत रिलैक्स हो गई है। वही सवाल, बाकी टीम क्या करने आई है? पता नहीं क्या करने आई है, ठीक है, मगर ये कि वो वर्ल्ड कप खेलने आई है, टीम इंडिया जीतने उतरी है। देखिए, पहला मुकाबला खेल लिया, टीम ट्रैवल करके दिल्ली आ गई है और दिल्ली में अब उनका दूसरा मुकाबला है। 11 तारीख को ये मुकाबला जो है वो खेला जाएगा। 10 तारीख को हल्का फुल्का प्रैक्टिस सेशन होगा। हमारी निगाहें इस मैच पर, इस पूरे वर्ल्ड कप पर, टीम से जुड़ी हर छोटी मोटी अपडेट पर बनी हुई है और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा हौसला थोड़ा बढ़ाइए। तब तक के लिए मुझे और अलका को दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय।